युद्ध तो हो गया, अब हारने के बाद पीठ पीछे वार क्यों कर रहे हो? ये युद्ध के नियमों के खिलाफ है। कायरता है ये। हमारे लिए फतेह जरूरी है, ना कि उसे पाने का तरीका। शहजादे, हर 56 भोग बनने चाहिए। कुंवर को खाने में जो भी पसंद है वो सारी चीजें, सारी मिठाइयाँ, सारे व्यंजन, समझी ना? जी। और पूजा की सामग्री तैयार है ना? कुंवर भोजराज के विजयी होकर आने के उपलक्ष्य में महापूजा होगी। प्रवेश द्वार से लेके दरबार तक का रास्ता गुलाब के फूलों से बिछा होगा। उनका स्वागत ढोल और नगाड़ों के साथ होगा। न जाने क्या किया इस मुँहे पंडित ने, सारे टोटके उल्टे पड़ गए हैं। मैं देख रही हूँ बड़ी धूमधाम से तैयारियां की जा रही है स्वागत की। राजमाता, आपका भी चेहरा दमक रहा है। क्यों न हो, मेरा पोता अपने पहले युद्ध से विजय होकर माँ भवानी की कृपा से सही सलामत घर लौट रहा है।
राजमाता, मुझे लगता है कि हमें मीरा को वापस बुला लेना चाहिए। कहीं कुंवर को पता चल गया और वो गुस्सा हो गए तो? क्यों करमितन, तुम क्या कहती हो? हाँ हाँ, पर अगर मीरा ने कुंवर भोजराज को सब कुछ बता दिया तो? वो एक बार बताने का साहस तो करे, मैं उसकी जबान काट लूंगी। खैर छोड़ो, हमें खुश होना चाहिए कि कुंवर सही सलामत युद्ध से विजयी होकर वापस आ रहे हैं। राणा सा घणी खम्मा। क्या है? कुंवर अपने सही स्थान पर नहीं है। क्या? तुम्हारा मतलब क्या है? आसपास देखो, कुंवर कहाँ जा सकते हैं? हुकुम, हमने आसपास सब जगह पर देखा पर कुंवर कहीं नहीं मिले। राणा साहब, कुछ सैनिकों ने कहा है उन्होंने कल रात कुछ दुश्मन सिपाहियों को आसपास टहलते देखा था। क्या? तुमने उसी समय उनका वध क्यों नहीं कर दिया? चलो हमारे साथ। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। मीरा, एक खुशखबरी है। रानी सान तुम्हें वापस महल के अंदर बुलाने का निर्णय लिया है। अब तुम इस कुटिया के अंदर नहीं रहोगी। मैं तुम्हारा सामान बांधती हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मीरा, क्या हुआ? तुम ये समाचार सुनकर खुश नहीं हुई? नहीं ललिता, पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है। मुझे युवराज की बहुत चिंता हो रही है। तुम भी ना मीरा, बेवजह चिंता कर रही हो। बस कुंवर वापस लौट रहे हैं इसलिए तुम सहमी हुई हो। चलो अब ज्यादा सोचो मत, मैं तुम्हारा सामान बांधना शुरू करती हूँ। युवराज की रक्षा करना खाना। मीरा, बोलो कि वो जीत चुके। अब क्या हो सकते हैं उन्हें? अब चलो उठो और चिंता छोड़ दो। भोजराज! कुंवर! 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 भोजराज! कुंवर! भोजराज! 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 अभी जाकर अपनी परिक्रमा पूरी करके आनी चाहिए। मीरा, सब कुछ ठीक है। तुम चिंता छोड़ो और अपने कृष्ण का सामान बांधना शुरू करो। राणा जी और कुंवर बस आते ही होंगे। नहीं ललिता, मैं अभी लाल डोंगरी जाकर अपनी परिक्रमा पूरी करके आती हूँ। परिक्रमा अधूरी छोड़कर आना बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, आपने वापस बुलाया था इसलिए सामान समेट रहे थे। लाओ, मैं इसे पटरी में डाल देती हूँ। सुन लड़की, मैं तुझे महल में तो ले जा रही हूँ, पर ध्यान रहे कुंवर के आगे अपनी जबान मत खोलना। उन्हें जरा भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि तू यहाँ पर थी, नहीं तो समझी कि नहीं? जी। और यदि तुमने कुंवर को किसी भी तरह बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी ये मूर्ति
हमेशा के लिए वापस ले लूंगी और कभी नहीं दूंगी। शुक्र मनाओ अपने सुहाग का कि तुम्हारा मनहूस साया महल पर नहीं पड़ा। इसलिए कुंवर विजयी होकर सही सलामत वापस आ रहे हैं। भोजराज, भोज भोजराज की तलवार यहाँ, इसका मतलब है इधर देखिए, कुंवर यहाँ पे है। भोजराज मेरे बेटे, भोजराज मेरे बेटे, आंखें खोल बेटा, आंखें खोल भोजराज, आंखें खोल बेटा, भोजराज आंखें खोल, भोजराज आंखें खोल बेटे, क्या हुआ तुझे बेटा? भोजराज आंखें खोल, भोजराज, भोजराज। आप बस कहते रहिए, भोजराज का भाग्य नहीं बदलेगा। मीरा उसका काल है, ये है काल, ये है उसका भाग्य। विजय होकर आ रहा है, एक खड़स तक नहीं आई उसे। मेरी बात मानिए रानी साहब, ये युद्ध न सही कोई और सही, कुंवर की मृत्यु निश्चित है। विवाह के 7 वर्षों के अंदर कहीं मीरा को इस घर से बाहर निकाला, इसकी वजह से तो। ऐसा नहीं है रानी साहब, वो तो मैंने कुंवरी बाई को भटकाने के लिए ऐसा कहा था। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब तक मीरा कुंवर भोजराज की पत्नी है, कुंवर भोजराज की मृत्यु निश्चित है। खरमेतन, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। राणा साहब और कुंवर अब तक वापस नहीं आए। शाम हो गई, अब तक तो उन्हें वापस आ जाना चाहिए ना। दीदी साहब, अब चिंता मत कीजिए, वो लोग बस कभी भी आते ही होंगे। मीरा, तुम अभी तक यहीं बैठी हो? अब शाम हो गई है, युवराज बस आते ही होंगे। अगर मैं यहीं इस कुटिया में उनसे दूर ही रहूं तो शायद यही उनके लिए ठीक रहेगा, उनके प्राण बचे रहेंगे। मीरा, तुमने ये दोष वाली बात कुछ ज्यादा ही दिमाग पर ले ली है। युवराज विजय होकर लौट रहे, ना ही उन्हें कुछ हुआ है, ना ही उन्हें कुछ होगा। चलो अब जल्दी से अपनी मूर्ति लेकर महल में चलो, मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ। श्रृंगार भी तो करना है तुम्हें।